स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो 3:40 हो रहे हैं सुबह के, और यहाँ पे मैं सहरी करने के लिए उठी थी बिकॉज़ रमज़ान चल रहा है। बट ऑफिशियली देखा जाए तो 1 अप्रैल हो चुकी है, यानी कि वही डेट जिसमें पिछले 4 साल से मैं रिज़ल्ट सुन रही हूँ और कह सकते हैं डिसहार्टन हो रही हूँ। एक्चुअली ये 4th ईयर है, तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद सो गई थी मैं, फिर उठी मैं सीधा 8 बजे। गाइस जस्ट अभी 2 मिनट पहले 8 बज रहे हैं, तो 2 मिनट पहले एकदम से वो आया, मैंने चेक किया था, उस पर लिंक आ गया है। तो उन्होंने बता दिया है कि द रिज़ल्ट विल बी अवेलेबल लेट इवनिंग टुडे। तो अब कन्फ्यूजन ये है कि हमेशा तो 9 सवा 9 बजे तक रिज़ल्ट आ जाता था, लेट टू लेट 10 बजे तक। बट आज इन्होंने लेट इवनिंग लिखा है। मेरे को ये नहीं याद कि पिछली बार लेट इवनिंग लिखते थे या मॉर्निंग लिखते थे, बट रिज़ल्ट आ जाता है। तो अब ये नहीं पता कि इस बार मॉर्निंग में आएगा या इवनिंग में आएगा, वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। बट हाँ ठीक है, आज नर्वसनेस नहीं है, आज बहुत काम हूँ मैं। देखते हैं क्या आता है। 8:54 राइट नाउ, और पिछली बार बोल रहे हैं कि 9:15 बजे तक रिज़ल्ट आ गया था, मतलब 9:15 पे। अभी नहीं पता भाई कितने बजे रिज़ल्ट आएगा, 9 बजे आएगा, 9:30 आएगा, लेकिन मेरे को लग रहा है 9 से 9:30 रिज़ल्ट आ जाएगा। तो मतलब आने वाला जो आधा घंटा है वो बड़ा भारी है हम पे। गाइज वन मोर कॉमेंट केम दैट आकाश इज सेइंग आई थिंक यू विल बी सिलेक्टेड दिस टाइम। आई विश आई वाज सिलेक्टेड दिस टाइम, but sadly I know my reality, so don't put on such comments which will lead to fake उम्मीदें। इसलिए अभी देखते हैं, 9:05 हुए हैं। लेट्स सी व्हेन द रिज़ल्ट कम्स। गाइस रिज़ल्ट नहीं आया अभी, रिज़ल्ट तो लेट इवनिंग शो कर रहा है, बट नोटिफिकेशन आई है, कट ऑफ आ चुकी है। ठीक है, तो ओबीसी के लिए कम गई है और जनरल के लिए 66.7 गई है, और हर बार ओबीसी और जनरल की इक्वल जाती है। तो इस बार ओबीसी वालों को थोड़ा सा मतलब ऐसे कह सकते हैं फ़ायदा है, 65 पॉइंट समथिंग गई है उनकी। होप सो अभी जल्दी 1-2 मिनट में मेरे ख्याल से रिज़ल्ट आने वाला है। तो आई एम वेरी मच नर्वस। ज़्यादा अगर मैं कैलकुलेशन वैसे ज़्यादा करूँगी ना अभी, तो मेरे को पता लग जाएगा कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही कि मेरा होने वाला है क्लियर या नहीं। बट इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए हैं वो तो बाद में पता चलेगा, तो बाद में बताती हूँ। तो फाइनली मेरे ख्याल से 9:45 के आसपास ऐसा कोई रिज़ल्ट आ गया था, और इस टाइम पे ना मैं बिल्कुल बोलने के मूड में नहीं थी, बिल्कुल शांत और अपने आप को काम करके मैं रिज़ल्ट देखने के मूड में थी। तो इसीलिए मैंने वॉइस ओवर दिया। यहाँ पे आईबीपीएस की साइट पे जा चुकी हूँ मैं, बाहर आके बैठी थी बालकनी में ताकि थोड़ा सा पीस मिले। आईबीपीएस की साइट पे गई, क्रेडेंशियल्स देखे। जब क्रेडेंशियल्स वाला कॉलम आ जाता है तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट निकल गया होता है, ठीक है। हाँ, तो ये क्रेडेंशियल्स वाला कॉलम एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैंने देख रही थी, मैं बार बार वेबसाइट पे देख रही थी, जब मैंने देखा क्रेडेंशियल्स वाला कॉलम आ गया तब मुझे रियलाइज़ हुआ इट्स टाइम टू रिकॉर्ड। तो मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया फ़ोन, उसके बाद फिर मैंने आपको दिखाया जो आप देख रहे हो। तो यहाँ पे मैंने क्रेडेंशियल्स वगैरह फ़िल कर दिया अपने, और इसके बाद लॉगिन करने ही वाली थी। ऐसे उस टाइम पे ना पूरा ऐसे दिल थाम के लॉगिन करना पड़ता है, क्योंकि पूरा दिल ऐसे अपनी फिस्ट पे लेके लॉगिन करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद सीधा रिज़ल्ट शो हो जाता है और आप ऐसे बम्बार्डेड हो जाते हो। तो यहाँ पे मैंने शायद रिज़ल्ट देख लिया है, इसीलिए मेरी ऐसी हालत हो रही है। मैं आपको बता दूँ, जब मैंने रिज़ल्ट देखा, जो मेरा पहली नज़र पड़ी उस पर पड़ी कि वो जो कॉन्ग्रेचुलेशंस और वो लिखा होता है ना, तो उस पर सबसे पहले ये लिखा था कि सॉरी, वी आर इन्फॉर्मिंग यू दैट यू हैव बीन नॉट बीन प्रोविजनली, ऐसे ऐसे कुछ था। तो उस पर नज़र पड़ी, ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा। और मार्क्स तो मैंने बिल्कुल देखे ही नहीं थे। उसको देख के ही ना मैं मतलब कि गम के मोड में नहीं गई, लेकिन हाँ एक पूरे साल का फ्लैशबैक हो जाता है जब आप देखते हो कि हाँ इस बार का एएफओ देंगे। अब अनफॉर्चुनेटली एएफओ साल में एक ही बार निकलता है। अगर 2 बार निकलवाता होता तो हमारे 4 अटैम्प्ट 2 साल में हो जाते, बट 4 अटैम्प्ट में 4 साल लग गया, और 4 साल के बाद भी अगर तुम्हारा ना हो तो तुमने सीरियस अटैम्प्ट दिया हो नहीं दिया हो, कुछ भी किया हो, 8 नंबर का गैप हो, 2 नंबर का गैप हो, 1.5 नंबर का गैप हो, पर बुरा तो लगता ही है। तो वही थोड़ा सा बुरा लग रहा था, हालांकि क्या बोल सकते हैं, बट हाँ थोड़ा सा ना मतलब बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी। जब मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया तो ना उन्होंने एक्चुअली मेरे को बताया कि
तेरे मार्क्स भी दिख रहे हैं इसमें, क्योंकि मैंने एकदम से सोचा कि मार्क्स तो दिखाए नहीं है, मार्क्स शायद बाद में बताएंगे, इंटरव्यू के इतने आए हैं, मेंस में इतने आए हैं, टोटल इतने आए हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में होता है। लेकिन अभी वाले मार्क्स से पता लग सकता है, तो इन्होंने मेरे को बताया कि इतने मार्क्स आए हैं, तब मैंने देखा कि एक्चुअल में मेरे कितने मार्क्स आए हैं। और मेरे मार्क्स ना, मैं आपको हिंट देती हूँ, मेरे मार्क्स उतने आए हैं जितनी एससी की कट ऑफ है। तो बुरा तो यही सोच के लग रहा था कि अगर मैं एससी में होती तो मैं हो जाती। तो बस यही सब बातें हम कर रहे थे और मुझे सांत्वना मिली बहुत सारी, सब लोगों से, मेरी मॉम से, हस्बैंड से, पापा से, सब लोगों से सांत्वना मिली। लेकिन एक ज़िंदगी का कड़वा सच ये है कि लोग सिर्फ, मतलब मैं खुद के अलावा सब लोगों को लोग कंसिडर कर रही हूँ, तो लोग सिर्फ आपको सांत्वना दे सकते हैं। मेहनत तुम्हें अपनी ज़िंदगी के लिए खुद ही करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, बीमार है ना तो बीमार को दवाई खुद ही लेनी पड़ती है, डॉक्टर को खुद ही दिखाना पड़ता है। लोग ये बोल सकते हैं दर्द हो रहा है, ये वो हेल्प कर देंगे, आपकी सपोर्ट कर देंगे पूरी, लेकिन जो एक्शन है वो तुम्हें खुद ही लेना पड़ेगा। और जिन लोगों का हुआ है क्लियर, उनको मेरी तरफ से हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है, बस यही बोलना चाहूँगी कि दूसरों पे रिलाय रहना छोड़ दो, दूसरों की सपोर्ट की उम्मीद छोड़ दो, और आज से ही खुद पे काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि वही लास्ट में पे ऑफ करेगा।